समय हर समय को बदल देता है, बस समय को थोड़ा समय दीजिए। हेलो हाय, सफलता विद अपर्णा में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग बताइए। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे। नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, पढ़ना अनिवार्य है। इसलिए मत पढ़िए कि आपको मन कर रहा है या मन नहीं कर रहा है, इसलिए पढ़िए कि आपको नौकरी चाहिए, सफलता चाहिए। बस बिना सफलता के आप किसी के लिए भी किसी भी काम के नहीं होते। आप सबको सुनते ये पाते हैं, तुम्हारे बिना मेरा काम रुकने वाला नहीं है। लेकिन शायद जब आप उनके हाथ पे तनख्वाह के पैसे ला के रखेंगे तो उनको लगेगा तुम्हारे बिना काम मेरा रुक जाएगा। तो चलिए फिर यूथ प्रैक्टिस सेट 47 कल हम लोगों ने किया था और उसको हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 130 तक किया था। हम लोग का वस्त्रों की परिसज्जा चल रही है, ठीक है। और बताना क्या है, जब यूथ को एक तरफ से करते जा रहे हैं हम लोग, ऐसा तो है नहीं कि जो है अलग अलग से पॉइंट से कर रहे हैं। आधी बुक लगभग, आधी बुक नहीं लेकिन 1/3 बुक तो करीब करीब ख़त्म ही हो गई है। तो एक तरफ से करते आ रहे हैं। आज हम लोग का यूथ प्रैक्टिस सेट 48 है। जितना क्वेश्चन हम लोग कर पाते हैं कोशिश करते हैं कि 40, 45, 50, 52, 57 मिनट में कर लें। लंबा वीडियो बनाती तो ज़रूर हूँ मैं, लेकिन आप लोग देखते नहीं हैं, इसलिए कभी कभी जैसे ही 35 मिनट के ऊपर वीडियो जाने लगता है तो थोड़ा सा मन जो है करता है कि बस करूँ, अब ना बनाऊँ। वैसे आप लोग को पूरी वीडियो देखनी चाहिए, चाहे वो 15 मिनट की हो या 35 मिनट की हो या 55 मिनट की हो, क्योंकि वो आपके ही काम की वीडियो होती है। सारे क्वेश्चंस इसमें होते हैं। आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, फिर आप लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा क्वेश्चन नहीं सही है। और तब अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपको किसी और से पूछ कर टाइम नहीं ख़राब करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको पूरा लास्ट तक वीडियो देखना है और जितने भी समय लगते हैं, आखिर वो समय पढ़ाई में ही लग रहा है, कहीं और तो लग नहीं रहा, तो उसको पूरा टाइम देना चाहिए। तो चलिए फिर हम लोग आज यूथ प्रैक्टिस सेट 48 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 131 से करेंगे। चलिए फिर श्री गणेश करते हैं और शुरू करते हैं। देखिए 130 नंबर का क्वेश्चन क्या था हम लोगों का। 130 नंबर का क्वेश्चन था हम लोगों का कि जो है तिरछी रेखाएं प्रमुख विशेषता है। ट्विल बुनाई, डोबी बुनाई, इसवीवल लुब, इसवीवल लबुनाई, लबुनाई नहीं होगा, बुनाई होगा। एक मिनट में इसको थोड़ा सही करूँगी। इसवीवल हो जाएगा तो ये ला हट जाएगा, ठीक है, ये ला हट जाएगा। इसवीवल बुनाई और जैकार्ड बुनाई, ये तीनों बुनाई थी जिसमें ट्विल बुनाई हम लोग का आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, 31 क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस बुनाई में 2 ताने, तंतु ताना और 2 तंतु बाना होता है। क्या स्वीवल विन में होता है, ठीक है। यहाँ वीत नहीं होगा, वीब होगा, वीब कीजिएगा, ठीक है। स्वीवल वीब में होता है, वीब कर लीजिएगा, ठीक है। वीब में होगा, मैं थोड़ा इसको पतला कर लूँ, थोड़ा बहुत मोटा। और डॉबी वीब में होगा, डबल वीब में होगा, प्लेन वीब में होगा। तो आपका डॉबी मैंने कल बताया था कि डॉबी एक तो ऐसी बुनाई डॉबी की चलती है, ऐसी चलती हैं और ऐसी चलती हैं, फिर ऐसी, फिर ऐसी, यही डिज़ाइन चलता है। ऐसे हो गया, फिर 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 ऐसे हो गया। ये डॉबी की बुनाई, पहला तो ये डॉबी की बुनाई है। और दूसरा है आपके गाज, जो गाज आपका होता है और चौड़े चौड़े में इसके बुनाई होती है। ये भी कहीं हद तक आपके डॉबी वीप के मिलते जुलते होते हैं, लीनो डॉबी ये सब, ठीक है। तो लेकिन जो आप और प्लेन मतलब हो गया सादा, और स्वीवल हो गया। स्वीवल वीव क्या होता है, तो स्वीवल वीव होता है वो एक तरह का ऐसा वीव होता है जिसको कुंडा बुनाई भी बोलते हैं। कौन सी, ओह, इसको कौन सी इसको हम लोग कुंडा बुनाई भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, कुंडा बुनाई भी बोलते हैं। किसको, स्वीवल वीप को,
ठीक है। ये अलग तरह की कपड़े में डिजाइन बन जाती, कहीं पर डॉट आ जाता है, कहीं पर अलग तरह का कोई डिजाइन बन जाता, कुछ भी स्वीबल भी बोलते हैं। और क्या पूछा, किस बुनाई में 2 दाना और 2 बाना, तो उसको क्या बोलेंगे, डबल वीव बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़ों में ट्विल बुनाई से क्या प्रभाव देता है, ट्विल बुनाई से कैसा प्रभाव देता है? खड़ी रेखा, पड़ी रेखा, तिरछी रेखा, आधी तिरछी। तो ट्विल बुनाई हम लोगों ने देखा कैसे होती है। मान लीजिए ऐसे आपका ताना गया है, बाना कैसे जाएगा, बाना यहाँ पर फंसा, यहाँ के बाद यहाँ फंसेगा, यहाँ के बाद बाना क्या करेगा, यहाँ फंसेगा, यहाँ के बाद क्या करेगा, यहाँ फंसेगा। तो ये कौन सी बुनाई का आपको दे रहा है डिजाइन, तिरछी बुनाई का दे रहा है। ठीक है, पड़ी मतलब हो गया एकदम डायरेक्ट ऐसे, खड़ी मतलब एकदम डायरेक्ट ऐसे, आड़ी तिरछी मतलब किधर भी चला जाए, किधर भी तो चला जाए, तिरछी रेखा का वो जो है प्रतीक आपको दिखेगा। जैकार्ड बुनाई में वस्त्र की डिजाइन द्वारा बनती है, जैकार्ड बुनाई में वस्त्र की डिजाइन किसके द्वारा बनती है पूछा जा रहा है इसमें। तो हथकरघा, 1/3 प्लेसमेंट, ठीक है, कंप्यूटर सहयोग, जैकार्ड करघा। तो सबको पता है जैकार्ड करघे द्वारा ही जैकार्ड बुनाई बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कौन सी बुनाई में 2 तंतु ताना और 2 तंतु बाना होता है? कौन सी बुनाई में 2 तंतु ताना और 2 तंतु बाना होता? अभी में सेम टू सेम यही चीज़ें आई थी, सेम टू सेम वो क्वेश्चन ऊपर था, इसमें डबल बुनाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मखमल सनील के बनाने की विधि क्या है? मैपिंग, बुनाई, परिष्कृति, फेल्टिंग। सनील, सनील मखमल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सनील भी बोलते हैं, किसको, मखमल को ही। तो सनील बनाने का या मखमल बनाने का क्या काम होता है, कैसे बनाते हैं? नैपिंग, बुनाई, फेल्टिंग, परिष्कृत। तो नैपिंग के द्वारा नहीं बनाते, बुनाई के द्वारा मखमल नहीं बनाते, फेल्टिंग के द्वारा नहीं बनाते। मखमल जो होता है इसको क्या करते हैं, ये छूने में बहुत सॉफ्ट सा प्रतीत होता है, इसको क्या करते हैं, इसका उपयोग हम लोग कपड़े में, ब्लाउज़, अधिकतर ब्लाउज़ बहुत चला था 8-10 साल पहले, ठीक है, अभी भी ब्लाउजेज़ लोग पहनते हैं। और उसके बाद में उसका जो है पर्दा चलता है, चद्दर बहुत चलते हैं सनील की। तो इसको क्या करते हैं, इसको मखमल सनील बनाने की विधि क्या होती, परिष्कृत होती। फेल्टिंग तो बिल्कुल नहीं होती, होती तो एक हिसाब से बुनाई ही है, लेकिन परिष्कृत बुनाई होती। परिष्कृत बुनाई मतलब क्या होता है, मखमल बनता है थोड़ा सा ये मॉडल लेके, मखमल बनता है ये मॉडल लेके, फिर इसको ऐसे काट दिया जाता है। तो यही जो काटा जाता है यही रोएं खड़े रहते हैं। और ये कॉटन और ख़ासकर रेयान से बनता है, कॉटन से बनता है, नायलॉन से भी कहीं कहीं बनता है। तो ये सारी खासकर मखमल में जो होता है ना, वो रेयान या सिल्क या कॉटन ऐसी चीज़ों को मिक्स करके बनाया जाता है, सिर्फ एक से नहीं, क्योंकि आप देखो मलमल के कपड़े कभी सोखते नहीं पानी को। ठीक है, चलिए, तो ये क्या होता है, परिष्कृत द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं, लपेट बुनाई के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लपेट बुनाई का जो है आवश्यक क्या होता है, ताने के रेशे के लिए 1 सेट, बाने के रेशों का 1 सेट, दोनों या तानों के रेशों का 1 सेट और बाने के रेशे का 2 सेट, इसको क्या लपेट बुनाई बोलते हैं। तो लपेट बुनाई हम लोग बोलते हैं तानों के रेशों का 1 सेट, ताने के रेशे क्या रहेंगे, 1 सेट रहेंगे, ताना 1 रहेगा, और बाने के रेशे क्या रहेंगे, 2 सेट रहेंगे। ठीक है, 2 सेट, उसके बाद फिर ताना जाएगा और फिर बाना 2 सेट रहेगा। ठीक है, फिर ताना जाएगा, फिर बाना 2 सेट रहेगा। तो क्या होगा, इससे ये जो आपका ये जो जगह है ना, ये जगह ज़्यादा दूरी बनेगा और इस जगह में दूरी कम होगा। इसी को क्या बोलते हैं, इसको लपेट बुनाई बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करघे का मुख्य भाग क्या है, क्लॉथ बीम, शटल, हार्नेस, इनमें से सभी। तो सबको पता है बिना क्लॉथ बीम के कपड़े किस पर जाएंगे, शटल के अगर नहीं रहेगा तो जो है शटल पे कपड़े कैसे, जो है धागे कैसे भरे जाएंगे, हार्नेस अगर नहीं रहेगा तो कपड़े बनेंगे कैसे, इसलिए इनमें से सभी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्रोकेट बना होता है सोने का, चांदी का, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ब्रोकेट को ही अब हम लोग क्या बोलते हैं, जरी भी बोलते हैं।
ठीक है। पहले जब अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजों ने इसको नाम दिया था ब्रोकेड। अंग्रेजों ने क्या नाम दिया था? ब्रोकेड। क्यों ब्रोकेड नाम दिया था? क्योंकि सोने और चांदी के तारों से इसको कपड़े की कढ़ाई होती थी और इसके बाद में उसमें मोतियां पिरोई जाती थी या इसमें पोत चिपकाए जाते थे या जो भी था वो, मतलब हर चीज़ एकदम रॉयल कैटेगरी की रहती थी, मतलब एकदम से मतलब एकदम से राजाओं महाराजाओं की तरह का काम था। तो उसको उन्होंने क्या कर दिया था? ब्रोकेट कढ़ाई का नाम दे दिया था। अब हम लोग जो साड़ियाँ या सूट पहनते हैं उसमें जरी की कढ़ाई होती है, तो उसमें एक धागा होता है, उसके ऊपर गोल्डन या सिल्वर कलर का एक लेयर लगा होता है, तो वो जरी होता है। तो पहले ब्रोकेट नाम था उसका, क्योंकि ब्रोकेट नाम था, सोना चांदी हम लोग पहनते नहीं तो नाम भी चेंज हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सी, दोनों। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जैकार्ड की बुनाई में डिजाइन बुनना कठिन है। कपड़े पर बड़े सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं, कपड़े पर तिरछी धारी वाले बुनाई बनाए जाते हैं, कपड़े पर ताने के धागों पर डिजाइन बुनी जाती है। जैकार्ड बुनाई की बात हो रही है। जैकार्ड बुनाई की बात हो रही है तो जैकार्ड बुनाई में कपड़े पर कैसे डिजाइन बनाए जाते हैं? तो सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं। इस विधि में सभी प्रकार के जो पीछे की मतलब लेयर होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं जमीन बोलते हैं, पृष्ठभूमि बोलते हैं, असीमित संख्या की डिजाइन बनाई जाती है जैकार्ड बुनाई में। ठीक है, जैकार्ड बुनाई में बहुत सारी डिजाइन बनाई जाती है। तो आपका क्या हो जाएगा? कपड़े पर बड़े सुंदर डिजाइन बनाए जा सकते हैं जैकार्ड बुनाई में। कठिन की बात नहीं होती, क्योंकि जैकार्ड बुनाई में बहुत अधिक डिजाइन बनता है। और कपड़े पर तिरछी धारी वाली बुनाई होती है, ऐसा नहीं है। कपड़े के ताने और धागों की डिजाइन बुनी जाती है। कपड़े के जो पृष्ठभूमि, मतलब कि ये आपके कपड़े की जमीन हो गई और इस कपड़े पर डिजाइन बना दिए, इस कपड़े पर कोई डिजाइन बना दिए, ये क्या है? जैकार्ड बुनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? परिधान में कटे हुए किनारों को मोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है लंबी पट्टी, तिकोनी पट्टी, औरेप पट्टी, चौकोर पट्टी। परिधान के कटे हुए किनारों को मोड़ने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, पूछा जा रहा है। तो परिधान में कटे हुए जो है किनारों को मोड़ने के लिए हम लोग, जैसे मान लीजिए ये आपका ब्लाउज है और इस ब्लाउज को हम लोगों ने करना है तो यहाँ तो सीधी पट्टी लगाई, लेकिन अगर ये गले का ब्लाउज है तो क्या यहाँ पर सीधी पट्टी लगाएंगे? तो यहाँ पर औरेप पट्टी का किनारा जो है, इसमें औरेप पट्टी पाइपिंग औरेप टाइप की होगी। ठीक है, भले उसको सीधी बना दो लेकिन आपको जोड़ना क्या है सब पड़ेगा, औरेप कट में पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। लंबी पट्टी, जहाँ पर लंबी चीज़ें होती हैं, जैसे तुरपन करनी है ब्लाउज के नीचे तो लंबी पट्टी लगा सकते हो आप। ठीक है, लेकिन परिधान में कटे हुए किनारों को मोड़ने के लिए, कटे हुए जो किनारे मोड़े जाते हैं तो सीधे किनारे मोड़ की सिलाई नहीं होती, उसमें अलग से कपड़े को जोड़ा जाता है। ठीक है, और खासकर जो परिधान होते हैं उनके किनारे बिल्कुल सपाट ऐसे नहीं होते, कुछ ना कुछ उसमें गोलाई, कुछ ना कुछ उसमें तिरछापन, कुछ ना कुछ रहता है। तो उसको मिलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? और एक पट्टी काटते हैं। तिकोनी तो बिल्कुल कपड़े में जल्दी लगती ही नहीं, चौकोर भी लगती ही नहीं है, लंबी कहीं कहीं लगती है, इसलिए ये ऑप्शनल है, इसलिए आपका औरेब इसमें माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। बुने हुए वस्त्रों में नीटेड, मतलब बुने वस्त्रों को क्या बोलते हैं? नीटेड वस्त्र बोल रहे हैं। नीटेड मतलब जो है उसको ही नीट की बात करें, जो ऊन सलाई उलन की बात हो रही है, कि आवश्यकता नहीं होती है किस वस्त्र में? धुलाई की, इस्त्री की, माड़ की, इनमें से किसी की नहीं। तो जो बुने वस्त्र हैं उनमें किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो जो उलन कपड़े बुनाई की जाती है, हाथ से जो स्वेटर बुनने जाते हैं उसमें माड़ की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर माड़ इसमें लगा देंगे तो स्वेटर टाइट हो जाएगा, और स्वेटर कैसा होना चाहिए? सॉफ्ट होना चाहिए। हम लोग कभी उससे अपने कपड़े धुलने वाले सर्फ एक्सल, हैंको, आपके फेना, कोई भी आप ले लो, व्हील, जो जैसा अपने अनुसार यूज़ करता हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो है कोई सर्फ एक्सल, हम तो सर्फ एक्सल यूज़ करते हैं तो दूसरा कोई क्या करता है। ठीक है, कोई भी साबुन यूज करता हो, आप उसको ले लो और उससे अपने उलन कपड़े को, शॉल को, किसी को मफलर को, स्कार्फ को, किसी को धुल लो, और जब वो सूखता है तो बहुत टाइट टाइट सा फील होता है, वो फीलिंग अच्छी नहीं आती। लेकिन अगर आपने इजी में धुल रखा है या कपड़े वो नहाने वाले साबुन से धुल रखा है तो उससे क्या होगा? उससे आपके कपड़े सॉफ्ट लगते हैं। और माड़ क्यों नहीं लगाया जाता? ताकि जो आपके स्वेटर्स जो हैं, उलन जो कपड़े हैं, वो सॉफ्ट हों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सी बनावट टॉवल मतलब तौलिया, टॉवल बनाने के लिए उपयोग की जाती है? साधारण, बास्केट,
ट्विल ट्रिल लिखा है ना, इसको आप क्या करेंगे, ट्विल करेंगे, ठीक है, ट्विल या पाइल। तो इनमें से कौन सी बुनावट की जाती है, किसके लिए, टॉवल के लिए, ठीक है। तो टॉवल है यहाँ पर तौलिया। देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, तौलिया के लिए साधारण बुनावट भी चलती है, ट्विल बुनावट भी चलती है और पाइल बुनावट भी चलती है। पाइल क्यों चलती है, हम लोग जो ये वाली तौलिया पहनते हैं, ये वाली तौलिया यूज करते हैं, ये वाली सब लोगों को पता है, इस कौन सी बुनावट है, पाइल बुनावट है, ठीक है। इसके बाद ट्विल तो तौलिए के लिए होती ही है, और साधारण यानी कि सादा बुनाई भी तौलिए में आता है। तो यहाँ पर या तो कर लीजिए नहीं, और या तो इन तीनों को मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ये तीनों सही हैं, ठीक है, तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हैरिंग बोन किस प्रकार की बुनाई है, रिब बुनाई, ट्विल बुनाई, साटिन बुनाई, डॉबी बुनाई। मैंने अभी कल आपको हैरिंग बोन के बारे में बताया था कि हैरिंग बोन आपका क्या है कि रिब आपका किस में आता है, बाना बुनाई में आता है। ट्विल बुनाई आपकी कौन से बुनाई में आता है, ट्विल बुनाई आपकी तिरछी बुनाई में आता है। कैसे, ऐसे आपकी ऐसे ऐसे जा रहा है ताना, और बाना यहाँ, बाना आपका यहाँ लगा, यहाँ से यहाँ लगा, यहाँ से यहाँ लगा, यहाँ से यहाँ लगा, ठीक है। तो ये आपकी चलती है ट्विल बुनाई। डॉबी बुनाई मैंने बता दिया आपको। साटिन बुनाई जो होती है, ये बुनाई हैरिंग बोन के प्रकार की बुनाई है, ठीक है, हैरिंग बोन की बुनाई की प्रकार की बुनाई है साटिन बुनाई, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वस्त्र बनाने के सही क्रम को बताना है। पैटर्न बनाना, फैलाना, गठरी बनाना, मार्कर, ग्रेडिंग, काटना। क्या करना है आपको, इसका सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले जब वस्त्र बनाएंगे तो हम लोग क्या पैटर्न बनाते हैं। मान लीजिए मुझे अपने लिए या किसी के लिए, मान लीजिए छोटे बच्चे के लिए बंडी ही बनाना है, ठीक है। मान लीजिए छोटे बच्चे के लिए क्या बनाना है, बंडी ही बनाना है। तो सबसे पहले क्या करें हम लोग, पैटर्न बनाएंगे, चाहे कागज़ पे बनाए चाहे जिस पे बनाए, पैटर्न बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले पैटर्न बनाएंगे, पैटर्न बनाने के बाद में क्या करेंगे, ग्रेडिंग करेंगे, ठीक है। पैटर्न बनाने के बाद में क्या करेंगे, ग्रेडिंग करेंगे। ग्रेडिंग करने का क्या मतलब है कि कितना नंबर कहाँ पर डालेंगे, कितना डिग्री कहाँ पर डालेंगे, तो क्या करेंगे, ग्रेडिंग करेंगे। ग्रेडिंग करने के बाद में क्या है, कपड़े पर हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों ने ग्रेडिंग कर दी कि इतनी डिग्री इतना ये, अब हम लोग कपड़े पर मार्क बना। अब ये जो ड्राफ्ट है इसको हम लोग यहाँ पर रखेंगे, जो पैटर्न है उसको यहाँ पर रखेंगे, और फिर मार्क बनाएंगे कपड़े का। इसी को नाप के यहाँ पर अपना कपड़े का हम लोग क्या करेंगे, जो है मार्क बना देंगे, ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे, मार्क बनाएंगे। मार्क बनाने के बाद में क्या करेंगे, फैलाएंगे। मार्क बनाने के बाद में क्या करेंगे, फैलाएंगे। नहीं, पहले मार्क नहीं बनाएंगे, पहले मार्क नहीं बनाएंगे, पहले हम लोग फैलाएंगे, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे, फैलाएंगे, और फैलाने के बाद में मार्क बनाएंगे। ये आप सही करिएगा उसमें जो दिया हुआ है। और मार्क बनाने के बाद में उसको क्या करेंगे, हम लोग काटेंगे। क्या करेंगे, काटेंगे, और काटने के बाद में क्या करेंगे, गठरी बनाएंगे। गठरी बनाने का मतलब काट वाट लेंगे, उसके बाद कपड़े को इकट्ठा करके रखेंगे, फिर जब सिलना होगा तो सिलेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, 1 है, 4 है, 3 है, 2 कहाँ पर है, 1 है, ठीक है, 4 है, यही 1 4 2 यहाँ पर भी दिया है, एक यहीं पर आप जो 1 4 ये इसको 2 को इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे। 1 मिनट, इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा, पहले 1 फिर 4, हाँ यही चला जाएगा। इसी को आप ऑप्शन को इधर उधर कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी को क्या करेंगे, जहाँ पर यहाँ पर 2 दिया है वहाँ 3 करेंगे, और जहाँ पर 3 दिया है वहाँ पर 2 करेंगे, और सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आइए देख लेते हैं। बुने हुए कपड़ों में पाए जाने वाले लंबवत परस्पर संबंधित लूप को निम्न में से किससे संदर्भित किया था, मतलब लूप को कैसे संदर्भित करते हैं, कैसे बताते हैं। ताना से, लकीर से, वेल से, कोर्स से। तो बुने हुए कपड़े में अगर हम लोग जो है लंबवत देखते हैं, तो लंबवत मतलब ही सीधा ये बता रहा है लंबवत, तो लंबवत को क्या बोलेंगे, ताना बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वस्त्र निर्माण की अवस्थाओं को क्रम के अनुसार लगाना है। ड्राइंग आउट, कॉम्बिंग, रोविंग, स्पिनिंग, कार्डिंग, ठीक है। तो क्या है, इसको लगाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग,
सबसे पहले जो है, जो आपके वस्त्र के निर्माण की जो विधि होती है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रेसे वैसे बन जाते हैं। रेसे मतलब आपके जो सूत वगैरह जो भी तैयार होने होते हैं तैयार हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में अब उसको क्या करना होता है, हम लोग को तैयार करना होता है कपड़ों के लायक। ठीक है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई गंदा है, कोई काला है, कोई पीला है, सफ़ेद कपड़ा काला हो गया है, पीला कपड़े में लाल कलर लग गया है, दुनिया भर की चीज़ें उसमें ऊट-पटांग हो जाती हैं। तो उसको अब व्यवस्थित करना है कपड़े बनाने के लिए। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, कार्डिंग करेंगे। कार्डिंग का मतलब क्या है, सबसे पहले उसको साफ़ करेंगे। साफ़ करने का मतलब क्या है, उसको झाड़ वाड़ के, उसको अगर गंदगी होगी तो धुल उल के जैसे भी मन होगा सफाई करेंगे, निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, कार्डिंग करेंगे। कार्डिंग करने के बाद कॉम्बिंग करेंगे। कॉम्बिंग मतलब कि कंघी से उसको ऐसे हम लोग झाड़ के सूत को साफ करेंगे। ठीक है, कॉर्डिंग करेंगे, कॉम्बिंग करेंगे। कॉम्बिंग के बाद करेंगे क्या, हम लोग ड्राइंग आउट करेंगे, ड्राई आउट करेंगे। ठीक है, और ड्राई आउट करने के बाद में क्या करेंगे, रोविंग करेंगे। और रोविंग के बाद में हम लोग क्या करेंगे, स्पिनिंग करेंगे। ठीक है, रोविंग के बाद में क्या, इस रोविंग मतलब क्या करेंगे, घुमावदार जो है उसमें एक लेकर आएंगे टेक्सचर, उसके बाद उसको काटेंगे, कताई करेंगे। स्पिनिंग मतलब घुमा घुमा कर कताई किया जाएगा। तो 5 2 1 3 4, 5 2 1 3 4 ये आपका आंसर है। इसको मिला लीजिएगा, ये आंसर नंबर आपका ए है। ठीक है, मिला लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। टेफ्टा निम्न का उदाहरण है, मतलब टेफ्टा जो है बुनाई वो किसका उदाहरण है, मॉर्टिन का, सॉटिन का, ट्विल का, या माटी बुनाई का। ठीक है, तो टेफ्टा वस्त्र जो होता है ये कैसी बुनाई है, टेफ्टा में हार्नेस का उपयोग किया जाता है। सादी बुनाई से बने वस्त्र जो होते हैं वो क्या होते हैं, खासकर टिकाऊ होते हैं और क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपको ताकत भी कम लगती है, श्रम भी कम लगता है, धन भी कम लगता है और समय भी कम लगता है। किसमें, सादी बुनाइयों में। और जो है आपका जो टेफ्टा वस्त्र होता है वो किससे बनता है, वो आपकी जो है ये जो आपका, तो आप क्या जो है, मैंने बोला कि टेफ्टा जो टफेटा बुनाई है ये कैसी होती है, मजबूत बुनाई होती है। मजबूत बुनाई क्यों होती है, क्योंकि ये सादी बुनाई, यहाँ माटी साटिन जो भी लिखा है इन दोनों में से कोई भी एक आप लिख लीजिए, सादी। ठीक है, क्या, सादी बुनाई। और सादी बुनाई ही कौन सी बुनाई है, टेफ्टा या टफेटा, इसको हम लोग अधिकतर क्या बोलते हैं, टफेटा लिखा जाता है। टफेटा बुनाई है, या इसी को हम लोग टैबी भी बोलते हैं। इसी जो टोफ्टा या जो है टफेटा है, जो टफेटा टफेटा जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टैबी बुनाई भी बोलते हैं। ठीक है, टेबी बुनाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेबी भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे सरल बुनावट है, इसमें ताने के धागे कमसा बाने के धागे के ऊपर से गुजरते हैं, एक ताना एक बाना, एक ताना एक बाना, एक ताना एक बाना, एक ताना एक बाना, ऐसे गुजरते हैं। यह बुनावट जो होती है ये जो है आसान होती है, सरल होती है और जो है पक्की होती, मजबूत होती है, जिसके अंदर भारी बुनावट की जाती है क्योंकि ये कसी कुसी बुनावट होती है। ठीक है, तो इसमें टफेटा या टेफ्टा जो भी लिखा है, और ये सादी बुनाई या टेबी। ठीक है, सादी बुनाई या टेबी, क्या, टेबी। ठीक है, टेबी ये बुनाई होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। सबसे प्रसिद्ध सीवन जोड़, सीमन नहीं होगा, ये सीवन होगा, सीवन। सबसे प्रसिद्ध सीवन जोड़ कौन सा होता है, टक सीम, स्लाट सीम, साधारण सीम, फ्रेंच सीम। सबसे क्या बोला है, प्रसिद्ध, मतलब प्रसिद्ध, फेमस है कि हाँ ये सीवन होना ही होना है। तो कौन सा सीवन है ये, तो ये आपका जो है साधारण सीवन जो है वो क्या होता है, सबसे मुख्य होता है, हर जगह ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करघे में रीढ़ का क्या कार्य है, लपेटना, छोड़ना, ठोकना, छाया बनाना, भराई। रीढ़ का कार्य क्या होता है, तो करघे में रीढ़ का कार्य क्या होता है, ठोकना पीटना। क्या होता है, ठोकना पीटना। करघे में रीढ़ का कार्य होता है ठोकना पीटना। यह क्या होता है, कंघी के समान होता है।
या करघे के हार्नेस के जो है सामने की ओर लगा होता है, कपड़े का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग होता है। ये जब आपका पिक तैयार हो जाता है तो इसको ठोक पीट कर क्या करता है, बिल्कुल धागे को एक तरफ से बराबर बना देता है, ठीक है, जिससे जो बाने के धागे अच्छी तरीके से ताने के धागे पर आकर बैठ जाते हैं। तो क्या होता है, इसका काम ठोकना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, धागे जो स्लीवेज के समकक्ष रखे जाते हैं उन्हें कहते हैं ताना, बाना, कता, उत्सुदा, ठीक है। तो धागे जो स्लीवेज के समकक्ष रखे जाते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं ताना। देखिए ताना सीधा ही जो जाता है उसी को हम लोग स्लीवेज बोलते हैं। सभी प्रकार के वस्त्रों के जो दोनों ओर जो हम लोगों ने वो करता है, छोड़ते हैं किनारी, जो दोनों ओर किनारी छोड़ते हैं ये वो स्लीवेज होता है, ठीक है, उसको स्लीवेज कहते हैं। और इसमें ताने का ज़्यादा जो है वो होता है, महत्वपूर्ण भाग क्या होता है, ठीक है। तो यह करीब मैंने बताया था कि यह करीब आधा इंच, पौना इंच, हद 1 इंच से ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। और स्लीवेज वस्त्र दोनों के तरफ छोड़े जाते हैं। ये वस्त्रों को टिकाऊ बनाने के लिए छोड़े जाते हैं, ठीक है, सिलाई ख़त्म ना हो जाए या मान लीजिए वस्त्र टाइट पड़ जाए तो ढीला भी कर सकते हैं, इसलिए छोड़ा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किसी कपड़े का बुना हुआ किनारा क्या कहलाता है, किनारी, ग्रेन, ऑरेब, रिबन। तो किसी कपड़े का बुना हुआ किनारा जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, किनारी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक परिधान का तैयार निचला किनारी क्या है, फेसिंग, लाइनिंग, हेम, डार्ट। किसी परिधान का तैयार निचला किनारा क्या होता है, तो जो निचला किनारा होता है वो ना फेसिंग, ना लाइनिंग, ना डार्ट, हेम होता है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन से नमूने वाली बुनाई है, बुलाई नहीं होगा यहाँ पर क्या होगा, बुनाई होगा, नोट कर लीजिए, बुनाई। सादी बुनाई, ट्विल बुनाई, साटिन बुनाई, डोबी बुनाई। नमूने वाली, नमूने मतलब होता है डिजाइन, ठीक है। तो सादी बुनाई अभी को बताया कि वो ऐसे चलती है, ऐसे 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 चलती है। ट्विल बुनाई बताया ऐसे चलती, यहाँ फिर यहाँ ऐसे चलती है। साटिन 2 ताना 1 बाना, ठीक है, तो ये ऐसे चलती है। और डोबी बुनाई जो होती है वो नमूने वाली बुनाई होती है, डिजाइन वाली बुनाई होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कार्बोनाइजिंग है ड्राइंग प्रोसेस, फिनिशिंग प्रोसेस, रोइंग प्रोसेस, रेटिंग प्रोसेस। कार्बोनाइजिंग है तो सबको पता है कि फिनिशिंग जो कराई जाती है वो क्या होती है, कार्बोनाइजिंग प्रोसेस होती है। फिनिशिंग वाली प्रोसेस क्या होती है, कार्बोनाइजिंग प्रोसेस होती है, ठीक है। कार्बोनाइजिंग प्रोसेस क्या है, तो फिनिशिंग प्रोसेस क्या है, जब कपड़े को हम लोग बनाने की मतलब काम होता है तो उसके बाद में इसको थोड़ा सा एक बार और साफ करते हैं, जो भी गंदगी होती है वो निकाल देते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोयरिंग निर्मित होती है, मोयरिंग की बात हो रही है किससे, रंग के प्रयोग से, नमी, ऊष्मा व दाब से, गर्म रोलर द्वारा और रसायनों द्वारा। मोयरिंग किससे उत्पन्न की जाती है, ठीक है। तो आपको मोयरिंग बताना है। आपका जो मोयरिंग होता है ना, ये क्या होता है कि जो है हम लोग के वस्त्र की जो सतह होती है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं जमीन बोलते हैं, पृष्ठभूमि बोलते हैं, इस पर पानी की तरह लहर तैयार किया जाता है, बनाया जाता है, उसकी बात हो रही। तो किससे होती है, रंगों के प्रयोग से होती है, नमी ऊष्मा की, गर्म रोलर की, या जो है रसायनों के द्वारा होती है। तो जो गर्म रोलर्स होते हैं उनके द्वारा ये जो वो है जो है परिष्कृत सज्जा है उसको किया जाता है। ये अलग अलग आकार का हो सकता है, ऐसा कोई नहीं सिर्फ एक ही आकार का हो। इस पर क्या होता है, रोलर जो होता है वो कपड़े पर चढ़ा होता है, और रोलर में ये ऐसी सारी परिसज्जाएँ होती हैं, वही रोलर इस कपड़े पर चलता है और इसमें हो जाता है। तो मोयरिंग क्या होती है, गर्म रोलर द्वारा बनाई जाती है। निम्न में से कौन सा यांत्रिक परिसज्जा नहीं है, यांत्रिक परिसज्जा की बात हो रही है, कैलेंडरिंग नहीं है, और क्या है, सेनफ्राइजिंग होगा, सिक्रोजिंग नहीं होगा, क्या हो जाएगा, सेनफ्राइजिंग होगा। सही लिख रहा है, सेनफ्राइजिंग,
ठीक है, होगा मोयरिंग होगा, सिलवट प्रतिरोधी सज्जा होगी। आपको बताना है कि क्या होगा। तो आपका जो यांत्रिक परिसज्जा नहीं है वो आपकी क्या है, तो कैलेंडरिंग आपका क्या है, यांत्रिक परिसज्जा है। कैलेंडरिंग क्या है, यांत्रिक वस्त्र को चिकना किया जाता है। मोयरिंग अभी बताया यांत्रिक परिसज्जा, ये या तो सिनफ्राइजिंग होगा और या तो श्रीनाइजिंग होगा, दोनों में से कुछ एक चीज़ है ये भी यांत्रिक है। सिलवट रोधी जो परिसज्जा है ये आपकी यांत्रिक नहीं है, रासायनिक परिसज्जा है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। बिना सिकुड़न वाली वस्त्र तैयार किया जाता है। बिना सिकुड़न वाली वस्त्र मतलब कि सिकुड़न ना है ऐसा कौन सा वस्त्र तैयार किया जाता है? सीजिंग के द्वारा, कैलेंडरिंग के द्वारा, टेंटरिंग के द्वारा या सनफ्राइजिंग के द्वारा बिना सिकुड़न वाला वस्त्र क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। किसके द्वारा तैयार किया जाता है आप बताइए? तो सीजिंग के द्वारा नहीं, कैलेंडरिंग के द्वारा नहीं, टेंटरिंग के द्वारा नहीं, सनफ्राइजिंग के द्वारा। सनफ्राइजिंग का मतलब क्या होता है? सनफ्राइजिंग का मतलब होता है कि जो वस्त्र होते हैं ना उसमें कोई अगर सिकुड़न वगैरह रहती है तो सनफ्राइजिंग द्वारा उसको क्या किया जाता है, उसकी सतह को सेट कर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्लेजिंग दी जाती है नैपिंग से, साइजिंग से, गोंद और स्टार से, इनमें से कोई नहीं। तो ग्लेजिंग क्या दिया जाता है? ग्लेजिंग का मतलब होता है चमक बढ़ाना। ग्लेजिंग का मतलब होता है क्या? चमक बढ़ाना। और चमक किससे बढ़ाई जाएगी? चमक आपका गोंद लगाया जाएगा और क्या किया जाएगा, स्टार्च लगाया जाएगा, वही क्या हो जाता है, ग्लेजिंग प्रक्रिया। नेपिंग क्या होता है? तो नेपिंग क्या होता है, वस्त्र की सतह पर रोए उठाने होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेपिंग बोलते हैं, ठीक है। और आपका सीजिंग क्या होता है या साइजिंग क्या होता है? तो सतह को सुलझाकर चिकना करना होता है। लेकिन ग्लेजिंग जो दी जाती है वो गोंद और स्टार्च के माध्यम से दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऊनी वस्त्रों की परिसज्जा में खींचने की क्रिया क्या कहलाती है? ग्लेजिंग, क्रेविंग, साइजिंग, इनमें से कोई नहीं। तो ऊनी वस्त्र की जो परिसज्जा होती है इनमें क्या होता है, खींचने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो जो आपका ग्लेजिंग है चमक बढ़ाना, क्रेविंग है हल्का सिकुड़न लाना, साइजिंग क्या होता है? साइजिंग होता है कि जब वस्त्र की जो सतह होती है ना, जो वस्त्र की आपके सतह होती है उसकी जो सिकुड़न आ जाती है या कोई चीज़ें ऐसे और जो है आदत देखने में अच्छी नहीं लगती तो उनको क्या जाता है, खींच के दिया जाता है और खींच कर उस पर गर्म इस्त्री लगा दी जाती है। तो क्या हो जाता है, वो सतह बिल्कुल क्लियर हो जाती है। तो उसको क्या बोलते हैं, साइजिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने शायद पीछे साइजिंग और सीजिंग को एक कर दिया था। तो साइजिंग और सीजिंग एक नहीं है, अलग अलग है। सीजिंग मतलब क्या होता है, सतह को झुलसा कर चिकना करना। मतलब कि अगर आपके कपड़े की सतह पर रोए हैं तो उनको गर्म हीट द्वारा उनको झुलसाया जाएगा, उनको चिकना करके ब्रशिंग कर दी जाएगी, झाड़ दिया जाएगा। साइजिंग जो होता है, तो साइजिंग क्या होता है कि सतही संरचना, मतलब कि संरचना आपकी सिकुड़न वाली हो गई है, टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, उसको खींच कर सही करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न में से कौन सी यांत्रिक परिसज्जा है? रासायनिक परिसज्जा नहीं, यांत्रिक परिसज्जा। टेंटरिंग, मर्सराइजिंग, ब्लीचिंग, उपयुक्त में से कोई नहीं। यंत्र द्वारा की जाए, यंत्र मतलब मशीन द्वारा की जा रही है, तो मशीन द्वारा कौन सी परिसज्जा की जाएगी? मेरे ख्याल से सबको पता होगा कि यंत्र द्वारा हमारे क्या की जाएगा, ठीक है। तो यंत्र द्वारा आपकी टेंटरिंग की जाती है, बिल्कुल। अच्छा, मर्सराइजिंग क्या यंत्र द्वारा नहीं की जाती? बिल्कुल की जाती है। ब्लीचिंग क्या यंत्र द्वारा नहीं की जाती है? भाई आपका जो मर्सराइजेशन होता है ये क्या होता है, कपड़े को साफ करना होता है और चिकना करना होता है। तो किसके माध्यम से होता है? यंत्र के माध्यम से होता है। विरंजन, ब्लीचिंग, ब्लीचिंग क्या होती है? ये धुलना, कपड़े को रंग हटाना होता है, ठीक है। विरंजन का मतलब क्या होता है कि कलर हटाना, विरंजन का मतलब, ब्लीचिंग का मतलब होता है, आपके यूथ में आंसर गलत दिया है, ब्लीचिंग को उसने साइजिंग दे रखा है विरंजन को, और साइजिंग अलग चीज़ है, ब्लीचिंग अलग चीज़ है। तो आपकी जो ब्लीचिंग है ये आपकी किससे होती है? ये आपकी होती है उससे क्या कहते हैं, यंत्र के द्वारा ही ब्लीचिंग भी होती है। हाथ से ब्लीचिंग क्रिया नहीं होती, यंत्र के द्वारा ही ब्लीचिंग क्रिया होती है जब लंबे तौर पर कपड़े बनते हैं। और लंबे तौर की बात हो रही, हाथ की तो बात हो नहीं रही है, ठीक है। तो और मर्सराइजिंग मैंने बता दिया कि मर्सराइजिंग का क्या मतलब होता है, कपड़े को साफ करके सुंदर बनाना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें से यांत्रिक परिसज्जा जो है, तो इसमें क्या आ जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। यांत्रिक परिसज्जा है कौन सी,
यांत्रिक परिसज्जा है, तो यांत्रिक तो कौन सी है जो है आपकी, एक मिनट फिर से समझिए इसको थोड़ा सा, मैं भी ये कंफ्यूज हो गई इसमें, एक मिनट में फिर से समझाऊंगी आपको, ठीक है। चलिए, यांत्रिक कौन सी इसमें से यांत्रिक परिसज्जा है, यांत्रिक परिसज्जा कौन कौन सी है नोट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आ जाएगा आपका सेनफ्राइजिंग, सेनफ्राइजिंग, ठीक है, इसको समझ लीजिएगा, सेनफ्राइजिंग समझ लीजिएगा, बहुत लंबा लिखूंगी लंबा हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा क्रेजिंग या क्रेविंग, ठीक है, क्रेजिंग या क्रेविंग, ठीक है। उसके बाद में क्या आ जाएगा, कुताई, कुटाई बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या आ जाता है, सीजिंग, ठीक है। उसके बाद में क्या आ जाता है, सीजिंग, अभी मिलाते हैं हम लोग, ठीक है। सीजिंग, सीजिंग के बाद में क्या आ जाता है आपका जो है सेनफ्राइजिंग, मर्सराइजिंग, साइजिंग, साइजिंग, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, टेंटरिंग, उसके बाद में क्या आ जाएगा, कैलेंडरिंग, उसके बाद में मोयरिंग, ये सब आपकी कौन सी हैं, यांत्रिक की बात कर रही हूँ मैं। फिर आपके जो है उसमें ग्लेजिंग करना आ जाता है, सिग्नाइजिंग आ जाता है, ये सारी चीज़ें जाती हैं। अब इसमें क्या पूछा, यांत्रिक परिसज्जा कौन सी है, तो क्या टेंटरिंग यांत्रिक परिसज्जा नहीं है, बिल्कुल है। मर्सराइजिंग यांत्रिक परिसज्जा नहीं है, बिल्कुल है, मर्सराइजिंग यांत्रिक परिसज्जा है, ठीक है। और आपका क्या, अब इसमें होना चाहिए था कि कौन सी परिसज्जा यांत्रिक आपकी नहीं है। अगर कौन सी परिसज्जा यांत्रिक नहीं है तो हम लोग क्या ले आते, यांत्रिक परिसज्जा में हम लोग जो है ले आते क्या कि आपकी जो ब्लीचिंग है वो आपकी क्या है, यांत्रिक परिसज्जा में नहीं आएगा, ठीक है। ब्लीचिंग कौन सा, यांत्रिक परिसज्जा में नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन को आप क्या कर लीजिए, इसमें कर लीजिए क्या, यांत्रिक परिसज्जा नहीं है, नहीं है, यांत्रिक परिसज्जा नहीं है कर लेंगे। तो ब्लीचिंग, टेंटरिंग भी है, मर्सराइजिंग भी है, ठीक है। तो ब्लीचिंग कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बिना परिसज्जा के कपड़ा सुंदर लगता है, थोड़ा सा ये ब्लर है, कोई बात नहीं, आप समझ लेंगे और मैं बोल भी रही हूँ। कपड़े में अधिक उपयोग होता है, कपड़ा अनाकर्षक लगता है, कपड़ा मजबूत रहता है, बिना परिसज्जा के कपड़ा अनाकर्षक लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिना कपड़े जो, वह कपड़े जो हथकरघों से सीधे निकाले जाते हैं उन पर किसी प्रकार की परिसज्जा न की जाए तो वो क्या कहलाते हैं, सीजिंग, स्काउरिंग, ग्रे गुड, डिसाइजिंग। तो वो ग्रे गुड्स, जब कोई परिसज्जा नहीं होती तो वो क्या कहलाते हैं, ग्रे गुड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परिसज्जा का उद्देश्य है आकर्षक बनाना, आसानी से धोना, आसानी से सुखाना, आसानी से मलना। तो परिसज्जा का उद्देश्य है आकर्षक बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्त्रों को चिकना करना कहलाता है कैलेंडरिंग, सनफ्राइजिंग, टेंटरिंग और क्रेपिंग। वस्त्रों को चिकना करना क्या कहलाता है, चलिए बताइए फटाफट से। वस्त्रों को चिकना करना आपके एक तो होता है कैलेंडरिंग, एक होता है सीजिंग। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपका कैलेंडरिंग, क्या है आपका कैलेंडरिंग है, तो हम लोग क्या करेंगे, कैलेंडरिंग को लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कपड़े की सतह पर जो तंतुओं के छोर उभर आते हैं उन्हें जलाने की विधि को क्या कहते हैं। कपड़े की सतह पर जो तंतु के छोर उभर आते हैं उनको जलाने की विधि को क्या बोलते हैं। यहाँ तो बहुत साफ साफ देखो लिख रखा, कार्डिंग कंघी करना, सीजिंग झुलसाना, कार्बोनाइजिंग साफ करना, और आपका क्या आ जाता है दूसरा, मतलब वो लास्ट वाला क्या आ जाता है, साइजिंग, क्या सॉर्टिंग, छटाई करना। तो जो आपका सीजिंग है वही क्या होता है, कपड़ों के तंतुओं को, मैंने अभी बताया रेशों को झुलसा कर चिकना कर दिया जाता है और कपड़े क्या होते हैं, सतह उसकी चिकनी हो जाती है, साफ़ हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये आज के क्वेश्चन थे, जितने भी क्वेश्चन थे ये आज के क्वेश्चन थे। उम्मीद करती हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर समझ नहीं आए होंगे तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डालिएगा, या कोई भी क्वेश्चन आपके आते हैं तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। एक और आपसे मुझे विनती करनी है कि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व किया कीजिए, टेलीग्राम पर भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उसको ऐड होइए, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिए, और लाइक कम से कम, जैसे आप 35-40 देखते ही बहुत कम हो आप लोग फ़िलहाल, लेकिन अगर 35 लोग देखते हो तो एक लाइक की बटन, आपको बटन क्या है, आपको स्क्रीन टच करनी है लाइक की, और उसको टच करने से क्या होता है, लाइक हो जाता है। लाइक होने से क्या होता है ना कि हम लोग की जो
अंदर की जो हृदय की जो गति होती है थोड़ा सा बढ़ जाती है, हम लोग खुश हो जाते हैं कि चलो ठीक है, इतने लोगों ने पसंद किया। आप लोग ना तो कमेंट करते हो, ना तो लाइक करते हो, ना तो शेयर करते हो। ऐसे थोड़ी होता है, कुछ तो मदद करनी चाहिए ना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय।